Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इफ x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3, 1 by 3, find the value of x and y। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन, बट आपको कुछ याद आ रहा है? आपने ये एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल याद आ रहा होगा कि ये क्या है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं x, y या तो फिर a, b, अगर ऐसे कुछ लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं ये है हमारा एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट। और हमेशा याद रखना कि ऑर्डर्ड पेयर जब होता है, जब हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट लिखते हैं वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। और जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं तो वहाँ ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी नेम इट ऑल्सो एज ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा नहीं कि a जो b है, a, b जो है वो इक्वल होता है b, a। इट इज़ नेवर ट्रू, इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। ये तभी ट्रू होगा जब a और b दोनों इक्वल होगा, राइट। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब भी हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की बात करें तो दो अगर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, जैसे x, y है, एंड इफ इट इज गिवन दैट a, b, इफ दिस टू ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जो गिवन है ये दोनों अगर इक्वल है, ये इक्वल तभी होंगे जब इफ एंड ओनली इफ जो पहला एलिमेंट है दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल। तो पहला एलिमेंट x है यहाँ पे और दूसरे यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, a, सो दिस टू शुड बी ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ y इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, b। तो दैट मीन्स ये कभी इक्वल होगा, तभी होगा जबकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो इक्वल होते हैं। Clear? Got the idea? So same idea we have to use here and then we can find the value of x and y. So what will be here? जो given है just लिख दो as it is. So x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equal to what? 5 by 3, 1 by 3. Right? Therefore, the corresponding elements of the ordered pair will be equal. We can write this, है ना। तो जैसे ही हमने लिखा कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो व्हाट इट शोज, इट इम्प्लाइज दैट पहला एलिमेंट को इक्वल करो, x by 3 plus 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 by 3, राइट। एंड दूसरा वाला क्या होगा, एंड y minus 2 by 3 will be equal to what, 1 by 3। Clear? ना इसको सॉल्व करो, so what you will get, चलो यहाँ पे 3 से LCM लिया तो हमने क्या मिला यहाँ पे, x plus 3 divided by 3 that will be equals to 5 by 3। now 3 can be cancelled out, so what you are getting, x plus 3 equals to 5, so what we are getting, 5 minus 3 that is nothing but 2। so x की वैल्यू हमारी आ रही है 2 एंड लेट्स सी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आती है, y, तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3, 3 हो गया कैंसिल। सो व्हाट वी हैव गॉट, 3y, और ये माइनस 2 जाएगा उधर तो हो गया 3 अगेन कैंसिल। सो व्हाट वी हैव गॉट, y इक्वल्स टू 1। सो व्हाट वी हैव गॉट द आंसर एज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर? वेरी सिंपल। So now let's move to the next question. चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहना है हमें, if the set A has 3 element, जैसे ये लिखा हम क्या करेंगे, जो गिवन होता है फटाफट लिखते जाना है हमें। So that means here the number of element of A is what, 3, fine, and the set B is given, B is also given, B क्या है हमारे पास, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कंडीशंस और जो भी बोलो आप डेटा। Then find the number of elements in A cross B. That means we have to find here number of A cross B.
ठीक है, आप सबको याद है कि हमने क्या पढ़ा था इस एक्सरसाइज में? जब भी हमें किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना होता है, दैट मीन जस्ट सपोज अगर हमारे पास एक है सेट ए और इसके अंदर हमारे पास 1 2 ओके, और दूसरा सेट होता है बी, इसके पास सपोज हमारे पास है 3 4, ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? सी, यहाँ पे हमारे पास होता था सपोज ये 1 है और ये 2 है, दैट मीन्स ये है हमारे पास ए, और ये होता था बी, यहाँ पे हमारे पास 3 और 4। तो आप देख सकते हो कितने डॉट्स हमारे पास मिले हैं, यहाँ पे कितने डॉट्स हमारे पास मिल रहे हैं? 1 2 3 4, राइट? कैसे? 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसे ही होता है। आप सबको पता है कैसे हम लिखते थे? 1 3 देन 1 4 देन अगेन 2 3 देन 2 4, सो 4 एलिमेंट्स वी विल गेट इन द A क्रॉस B, क्लियर? और ये हमें कैसे मिल रहा है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यू कैन सी कि इसमें से 2 और इसमें से 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग 4। सो क्या सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B विल बी योर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, isn't it? So what we will do here? This shows number of B is what? यहाँ पे भी 3 है, okay? So therefore number of elements in A cross B will be what? Number of element in A multiplied by number of element in B, and that is what? 3 into 3. So this is 9 and this is your answer. So simple, isn't it? Just formula based question है, right? So now let's move to the next question. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये तो है, बस सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे। इफ G इज गिवन, H इज गिवन, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। और यहाँ जब आप लिखोगे G क्रॉस H एंड H क्रॉस G तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि क्या हम जब ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या वो इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, ठीक है? तो चलो, हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम लिखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट इज गिवन? G is given, so G is what? 7 8, fine, 7 8 given है, और H given है हमारे पास 5 4 2, right? अब हमें निकालना है सबसे पहले G क्रॉस H, therefore what will be your G क्रॉस H? That means यहाँ पे ये एक सेट है, ठीक है, सेट है, और इसमें कैसे हो गए हमारे पास प्रोडक्ट, जो इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखेंगे दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, उसमें ऑर्डर हमेशा याद रखना, जो पहले आता है वो पहला होता है और जो दूसरे में सेकेंड टाइम आता है वो दूसरा होता है इसका एलिमेंट, ठीक है? सो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा के हमेशा जो G का एलिमेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, ओके? सो व्हाट विल बी हियर? सबसे पहले 7 से स्टार्ट करेंगे और 7 सबके साथ यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, तो 7 with 5 done, then 7 with 4, okay, then 7 with 2, clear? now 8 के साथ आ जाओ, तो 8 with 5, then 8 with 4 and then 8 with 2. so we have got here how many elements? 6. अब आप चेक भी कर लो कि क्या ये सही है या नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट। सी, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, 2 into 3 is how many? 6 only, and you have got the 6 elements. Understood? So this is your answer for G cross H. Now what you have to find? H cross G. Now what you have to find? H cross G, right? So H cross G निकालना है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा? हमेशा याद रखो कि जो पहले आता है वो हमेशा ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे होगा। तो यहाँ पे H के जितने भी एलिमेंट हैं वो पहले आएंगे और G के जितने एलिमेंट हैं वो बाद में आएंगे, राइट? तो H में क्या है? 5, तो सबसे पहले 5 जाएगा 7 के साथ, ठीक है? फिर उसके बाद हो जाएगा 5 जाएगा 8 के साथ, तो 5 with 8 ऑल्सो, देन 4 with 7, तो 4 7 के साथ लिखा हमने, then 4 with 8, so 4 with 8 also, then here 2 will make the ordered pair with 7 first, and then 2 will make the ordered pair with 8, and you have got again here how many elements? 2 2 2, so that means 6. तो इसमें भी चेक करो, सेम ही है, 3 into 2 is also 6. so नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में ही इक्वल आ रहे हैं, बट व्हाट वी कैन सी, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, क्लियर? हमेशा याद रखना है 7 5 क्या 5 7 के इक्वल है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज क्या होना चाहिए इसका कंडीशन कि जो दोनों ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। आप सबको पता है 7 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, क्लियर? तो हमेशा याद रखो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर जब हम लिखते हैं तो,
Clear? So now let's move to the next question. And the next question is question number 4. Let's see what we have to do in this. State whether each of the following statements are true or false. Okay, so simple. आपको बस बताना है true, false है या नहीं. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. अगर false है तभी, अगर true है तो फिर क्या वो statement सही है तो हमें कुछ लिखना नहीं है उसमें, right? तो चलो देखते हैं सबसे पहला statement क्या है हमारे पास. The first statement is given as if P equals to M comma N and Q equals to N comma M, then P cross Q will be M N N M. क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 2 into 2 that is 4. बट व्हाट वी आर गेटिंग हियर ओनली 2 एलिमेंट है, तो ऐसे ही रॉन्ग है. और ऐसे भी देख सकते हो m के साथ n है बट m के साथ m नहीं है यहाँ, राइट. सिमिलरली n के साथ m है बट यहाँ पे देख सकते हैं n के साथ n नहीं है वहाँ. क्लियर? तो हमारे पास 2 यहाँ पे एलिमेंट जो है 2 ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है. सो व्हाट वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो देयरफॉर P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो M N. तो दैट मीन्स M को सबसे पहले दोनों के साथ मैच कराओ, देन यहाँ पे N को दोनों के साथ मैच कराओ, हो गया तुम्हारा जॉब डन. सो व्हाट विल बी हियर M कमा N, देन M कमा M. अगेन अब N के साथ चलते हैं. सो N कमा N एंड N कमा M. सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन. ओके, fine. Now let's move to the second statement. What is the second statement? If A and B are non-empty sets, fine. That means दोनों ही हमारा non-empty set है, phi नहीं है. Then A cross B is a non-empty set of, ये भी एक non-empty set होगा. और हमने पढ़ा भी है थ्योरम में कि जब भी हम A और B की बात करते हैं, अगर दोनों में से कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी हमारा आ जाता है नल सेट, तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी नल सेट हो जाता है. बट अगर दोनों ही हमारे नल सेट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा नल सेट नहीं होता है. तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब इसके आगे क्या बोला गया है कि A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म में हम लिखेंगे उसमें such that x should belong to A and y should belong to B. And this is your perfect statement, isn't it? जब हम A क्रॉस B की बात करते हैं तो उसका डेफिनेशन ही यही होता है, राइट. आप सबको याद है डेफिनेशन, मैं यहाँ लिख रही हूँ. सी दिस इज द ओनली स्टेटमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम A क्रॉस B को डिफाइन करते हैं तो ये होता है उसका डेफिनेशन कि A क्रॉस B कैसे लिखते हैं, x कमा y में होता है, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर होता है, और x क्या होता है, A का सारा एलिमेंट, दैट मीन्स x बिलोंग टू A, एंड y जो होता है y होता है एलिमेंट ऑफ B, y बिलोंग्स टू B. और यही यहाँ पे बोला गया है. सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. सो व्हाट वी कैन राइट, द स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर हियर. ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ. व्हाट इज योर थर्ड स्टेटमेंट? इफ A इज 1 2, B इज 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi इज इक्वल टू phi. सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अगर इसको प्रूव करना है तो B इंटरसेक्शन phi. देखो B इंटरसेक्शन phi जब हम लेंगे तो क्या आएगा, phi ओनली, राइट. सो B इंटरसेक्शन phi विल ऑलवेज गिव यू phi, राइट. ठीक है, एंड देयरफॉर A क्रॉस जब हम phi निकालते हैं तो क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया था कि जब भी थ्योरम में ही है हमारे पास कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं किसी एम्प्टी सेट के साथ तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट ओनली. सो दिस इज ऑल्सो phi. सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू. करेक्ट. सो वी हैव गॉट द आइडिया कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर है तो क्यों, क्या होना चाहिए सही, और सही है तो क्यों. गॉट इट. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो एकदम छोटू सा क्यूट सा क्वेश्चन है. इफ A इज गिवन फाइंड A क्रॉस A. कितने सारे A हैं यहाँ पे, 3 टाइम्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड योर ट्रिपलेट. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, A गिवन है, A क्रॉस A निकालना है. तो बहुत ही सिंपल है, आप एक काम करो, एक तो या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशंस लिखने होंगे. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए पहले मुझे ये बताओ. A में 2 है तो A क्रॉस A में कितने होने चाहिए, 2 into 2 into 2, दैट इज व्हाट, परफेक्ट, दैट इज 8. सो 8 एलिमेंट शुड बी देयर. तो 8 वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखना है. तो अगर तीनों को अगर डायरेक्टली आप लिखोगे ना तो मे बी कि समटाइम्स सब उल्टा पुल्टा कर दो, कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज माइनस और 1 ही है. कोई दूसरे एलिमेंट होते तो आप उतना कन्फ्यूजन नहीं होता. तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
सिंस व्हाट इज गिवन a is equal to -1 and 1, ओके तो हमें देयरफॉर a क्रॉस a निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले a क्रॉस a निकाल लो, वो तो आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि 4 ही एलिमेंट होंगे। उसके बाद फिर उसका निकाल लो कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ a। सो कैन वी राइट a क्रॉस a, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे है हमारे पास -1, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट लेना है हमें, a क्रॉस a भी सेट है तो इसके अंदर कौन कौन से हैं। अब आप बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, -1 को -1 के साथ ले लिया पहले, देन -1 को हमने 1 के साथ लिया, देन देखो अब 1 का लेना है तो 1 का हो जाएगा -1 के साथ पेयर और देन 1 का हो जाएगा 1 के साथ। गॉट इट, क्लियर। अब हमारे पास ये हो गया है। अब सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है और वहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4, ओके। सो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 तो कितने होंगे 8, तो टोटल 8 ही आने चाहिए। अब सबका यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठा दो तो व्हाट यू विल गेट, -1 का इनके साथ, -1 का इनके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, ठीक है। सबका पेयर लिखना है तो व्हाट विल बी दिस वन, -1, -1, फर्स्ट वन, देन -1, दिस -1, 1, सेकेंड, then here -1, -1, -1, then here -1, 1, this is your fourth one. Now here 1 के साथ सारा कॉम्बिनेशन बिठा लो तो it will be 1, -1, -1, then 1, -1, 1, then 1, 1, -1, then here 1, 1, 1. So this is your answer. Clear? है ना तरीका सही। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दो, कहीं माइनस की जगह प्लस छोड़ दो या फिर प्लस की जगह माइनस कर दो। तो अगर ऐसे करोगे तो यू विल नेवर मेक द मिस्टेक। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या गिवन है, a क्रॉस b इज गिवन, ठीक है। फाइंड a एंड b। सो सिंपल, देखो a क्रॉस b गिवन है, दैट मीन्स ये जो है हमें ये नहीं बोला गया है कि a क्रॉस b सही है या गलत है, यही दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब चेक करना है हमें कि क्या होगा a एंड b। तो क्या हम कहते हैं कि a क्रॉस b का क्या डेफिनेशन था। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन वापस रिकॉल कराती हूँ। a क्रॉस b इज इक्वल टू x, y in ordered pair such that x belongs to a and y belongs to b। यही है हमारा डेफिनेशन, राइट। ये डेफिनेशन है तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन व्हाट वी कैन एज्यूम कि जो पहला वाला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर में वो किसको बिलोंग करेगा, a को, करेक्ट। देखो ये भी a है तो इसकी भी बात करें, ये भी a को बिलोंग कर रहा है। अगेन ये b है, ये भी a को बिलोंग करेगा, ये जो b है ये भी a को बिलोंग करेगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, हेंस a is equal to what, a and b only, so we can write here a and b will be what, see ये जो b है यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है, किसको बिलोंग करेगा, ये जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ x बिलोंग करेगा b को, ये वाला y है ये भी बिलोंग करेगा b को, ये भी x है ऑब्वियसली ये उसी को बिलोंग करेगा और ये भी बिलोंग करेगा b को। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, b इज इक्वल टू x, y, राइट। सो दिस इज योर आंसर। सो सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर द डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें क्या दिखता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं पहला एलिमेंट वो होता है जो यहाँ पे पहला है सेट, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है फ्रॉम दूसरे सेट से, ठीक है। तो ऐसे हम आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा a और b। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें a इज गिवन, b इज गिवन, c एंड d इज गिवन। यू हैव टू वेरीफाई 2 स्टेटमेंट। चलो तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। इसमें क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c एंड दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। देखो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ तो आराम से आप इसको लिख सकते हो, बट यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो गिवन है यहाँ पे एग्जाम्पल उसके थ्रू हमें LHS निकालना होगा एंड RHS। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS के लिए, चलो पहले 1 करते हैं, 1। अब इसमें क्या है हमारे पास b इंटरसेक्शन c है, तो सबसे पहले आप b इंटरसेक्शन c निकाल लो। क्या होगा b इंटरसेक्शन c फ्रॉम हियर, b इंटरसेक्शन c क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 4 और यहाँ क्या है 5 6, नथिंग इज कॉमन, दिस इज एम्प्टी सेट। अब आपको पता है कि जैसे ही ये एम्प्टी सेट हुआ
तो A क्रॉस एम्प्टी सेट क्या होता है, 5 ओनली. सो देयरफॉर LHS विल बी व्हाट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एंड दैट विल बी हियर 5. नल सेट. क्लियर. तो LHS तो आ गया हमारा नल सेट. अब हमें देखना है RHS के लिए. तो RHS में सबसे पहले क्या है हमारे पास, A क्रॉस B. ओके, सो फाइंड हियर A क्रॉस B. A क्रॉस B क्या होगा हमारे पास, बताओ मुझे. A में क्या है, 1 है, तो 1 के साथ सबका लेना होगा कॉम्बिनेशन, देन 2 के साथ सबका कॉम्बिनेशन. तो चलो लेते हैं. ये हो गया हमारा A क्रॉस B. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, A क्रॉस C. चलो A क्रॉस C भी ले लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे A में जितने भी हैं यहाँ पे एलिमेंट, उसका हमें C के साथ कॉम्बिनेशन लेना है. सो व्हाट विल बी दिस वन, देन 2,5 एंड देन 2,6. क्लियर. ये लिख लिया हमने. अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. देयरफॉर A क्रॉस B देन इंटरसेक्शन विथ A क्रॉस C. आप चेक करो कि क्या कॉमन है दोनों में. लेट्स सी. A क्रॉस B और A इंटरसेक्शन C. 1,5 है. 1,5 यहाँ नहीं है, यहाँ टिल 4 तक ही है. 1,6 ऑब्वियसली नहीं दिख रहा. 2,5 भी नहीं है, 2,6 भी नहीं है. दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन, सो दिस इज ऑल्सो 5. सो व्हाट वी कैन से, दिस RHS इज इक्वल टू, दिस शोज दैट LHS and RHS both are equal. So we have to just show this only and we have shown here. Clear? So first one is done. Now you have to find what? The second one. What is the second one? A cross C is a subset of B cross D. देखो अभी अभी हमने A cross C यहाँ से निकाला है, ठीक है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे. अब B cross D निकाल लो तो हमारा काम ही यहाँ से खत्म हो जाएगा, राइट. अब B cross D में क्या क्या होंगे, C, B में है 4 एलिमेंट और D में है 4. So कितने एलिमेंट होने चाहिए टोटल? Perfect. 4 into 4 that is 16. So we have to write here 16 element. तो कैसे लिखेंगे? Let's see. See, B में क्या क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4. इसका लेना है हमें 5 6 7 8 के साथ. तो चलो 1 को लेते हैं पहले 5 6 7 8 के साथ. तो क्या लिख सकते हैं? 1,5. देन 2 का हम लिखेंगे ऐसे करके 4 तक लिखेंगे. तो 2,5 2,6. Fine. So we have written all 16 element here, 16 ordered paired here. ठीक है. अब हमें क्या दिखाना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. जैसे हम सबसेट की बात करते हैं, आप सबको पता है फ्रॉम सेट एक्सरसाइज क्या होता है सबसेट का मतलब. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C शुड बी इन B क्रॉस D. तो नाउ चेक करो कि A क्रॉस C में क्या क्या एलिमेंट है. 1 5 1 6 2 5 2 6. सो 1,5 yes it is here. 1,6 yes this is also here. 2,5 yes this is also here and 2,6 is also here. So this shows that A cross C is a subset of what? B cross D. And we have done it. This was the question and we have proved it. Clear? Understood? So now let's move to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी यहाँ पे क्या है. लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4. राइट. A क्रॉस B. सो सिंपल. एंड देन हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? लिस्ट देम. ओके. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? A क्रॉस B लिखना है. देयरफॉर A क्रॉस B विल बी व्हाट? 4 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे. 2 into 2. सो लेट्स जस्ट राइट डाउन. 1 को लिख लो 3 के साथ पहले, देन 1 को लिखो 4 के साथ, देन किसके साथ हो जाएगा? 2 का 3 के साथ एंड देन 2 का 4 के साथ. डन. दिस इज आवर A क्रॉस B. क्लियर. तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया यहीं पे. नाउ हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट? आप सबको पता है कि अगर हमारे पास किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं m, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? परफेक्ट, 2 to the power m. राइट. तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 एलिमेंट्स. तो कितने होने चाहिए सबसेट? 2 to the power 4. सो दैट इज व्हाट? परफेक्ट, 16. Therefore, since we know, क्या जानते हो आप? लिख दो. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 to the power m. जहाँ पे m क्या होता है? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट A. राइट. और यू कैन से
what is here m? M is here number of elements in that set, right? So therefore what will be here? As number of A cross B is how much? Is equal to 4. Therefore number of subsets of A cross B will be 2 to the power 4, and that is nothing but 16. So we have got the answer. Clear? So now let's move to the next question. और ये रहा हमारा next question, question number 9. Let A and B be two sets such that, okay, number of A is given as 3 and number of B is also given as 2. If x, 1 and y, 2 as well as z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. So simple and nice question. Let's see कि हमें यहाँ क्या करना है. देखो हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ A इज गिवन एज 3, ठीक है, नंबर ऑफ B भी जो है वो गिवन है हमारे पास 2. देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, परफेक्ट 3 इंटू 2 एंड दैट इज योर 6. सबको पता है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे x1, y2 एंड z1 इज गिवन एंड दे आर इन A क्रॉस B, यहाँ पे बोला गया है. तो दैट मीन्स ये जो है तीनों एलिमेंट है A क्रॉस B के. नाउ फ्रॉम दिस ओनली यू हैव टू फाइंड A एंड B. आप देख सकते हो यहाँ कि क्या क्या है ये, यहाँ पे x, 1, y, 2 और z, 1 जो है ये बता रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग किसको करेगा, करेक्ट, A को. ये पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ये भी A को और ये भी बिलोंग करेगा A को, राइट. और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा B को, ये भी बिलोंग करेगा B को यहाँ पे और ये भी बिलोंग करेगा B को. तो यहाँ से क्या ये क्लियर नहीं हो रहा है ना. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट हियर A is equal to what, x, y and z and B is equal to, see 1 है, 2 है और फिर 1 है, but we cannot repeat any element, so what we can write, only 1, 2. Done. So this is your, you can see 3 element and here it is 2 element and done also. So you have got the answer. Clear? So always remember the definition of the Cartesian product. जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो x, y हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है वो x होता है जो बिलोंग करता है सबसे पहले सेट का, और y जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारे दूसरे सेट का. ठीक है, तो हमेशा ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. So now let's move to the next question, and this is our last question of this exercise. This is question number 10. The Cartesian product A cross A has 9 elements. Okay, among which are found -1, 0, 0, 1. Okay, 9 में से बस 2 ही एलिमेंट हमारे पास बताए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर. Now find the set A and the remaining elements of A cross A. Very nice question actually. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है कि आपको कितना अभी शार्प हुआ है. Now tell me A क्रॉस A जो है यहाँ पे है 9 एलिमेंट्स बता रहा है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ A कितने होंगे. क्या गिवन है, सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ और आप ही से पूछती हूँ, आपको पता होना चाहिए आंसर इसका कि क्या है. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज गिवन एज व्हाट, 9, राइट. और आप सबको क्या पता है कि नंबर ऑफ, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A ओनली होता है ना. अगर B होता तो नंबर ऑफ B होता था वो, एंड दैट इज व्हाट, 9. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर दैट नंबर ऑफ A का होल स्क्वायर जो है वो हमें मिल रहा है 9. तो क्या हो जाएगा A में कि नंबर ऑफ A जो होगा वो नथिंग बट 3. तो 3 एलिमेंट्स है इसमें. क्लियर. अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 ही ढूंढना है यहाँ. अब देखो उसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, -1, 0 एंड 0, 1. तो आप करेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि -1, 0 है, ये दोनों ही है डिफरेंट एलिमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे इस वाले से हम क्या बोल सकते हैं, गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स आर, क्या क्या है वो, पहला है -1, 0 एंड 0, 1. दिस शोज ये -1 किसको बिलोंग करेगा, सी ये है A क्रॉस A का, राइट. A क्रॉस A का दैट मीन्स -1 बिलोंग करता है A को और 0 जो है वो भी बिलोंग करता है A को, इजंट इट, क्योंकि दोनों ही हमने लिखा है यहाँ पे सेम जो है सेट. तो हम क्या बोलेंगे, दिस शोज कि -1 बिलोंग्स टू A,
then 0 also belongs to A, as well as this 1 also belongs to A, and this shows nothing but A is equal to -1, 0 and 1, as because here 3 elements are there in A and we can see that all 3 are distinct elements. So what we have got? A equals to this. Clear? Now what we have to do? We have to find the remaining elements of A cross A. So what will be here remaining element? Therefore A cross A सबसे पहले आप निकाल लो. तो -1, 0 and 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे? -1, यहाँ देखो A है हमारे पास, -1, 0 and 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -1 का -1 के साथ ही लेंगे ऑर्डर पेयर, देन -1 का 0 के साथ, देन -1 का 1 के साथ लिया हमने, देन 0 का हमने ले लिया -1 के साथ, देन 0 का लिया हमने 0 के साथ, देन 0 का लेंगे हम 1 के साथ, राइट? एंड सिमिलरली 1 का लेंगे हम -1 के साथ, देन 1 का लेंगे 0 के साथ, एंड द लास्ट वन 1 का लेंगे 1 के साथ. सो वी हैव गॉट हियर, गॉट इट? तो ये हो गया. अब देख सकते हो कि टोटल कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स? 6, और यही होना चाहिए हमारा, राइट? अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉरी, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3 × 3 9, एंड वी कैन सी दैट 3 × 3 क्या होता है? 9. सो वी हैव गॉट हियर. अब हमें रिमेनिंग बताने हैं. तो देखो -1, 0 को हटा दो, तो -1, 0 आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको हटाना है, देन 0, 1 को हटाना है. तो 0, 1 को हटाया, इसको छोड़ के जो बाकी रहेंगे वो हो गया हमारा आंसर. देयरफॉर द रिमेनिंग elements are -1, 1, then -1, 1 here, this is -1, then 0, -1, then 0, 0, then 1, -1, 1, 0, and then 1, 1, and this is our required answer. Clear? So this exercise is complete. And this is our last question of this exercise. This is question number 10. The Cartesian product A cross A has 9 elements, okay, among which are found -1, 0, 0, 1. Okay, 9 में से बस 2 ही एलिमेंट हमारे पास बताए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर. Now find the set A and the remaining elements of A cross A. Very nice question actually. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है कि आपको कितना अभी शार्प हुआ है. Now tell me, A क्रॉस A जो है यहाँ पे है 9 एलिमेंट्स बता रहा है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ A कितने होंगे? क्या गिवन है? सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ और आप ही से पूछती हूँ, आपको पता होना चाहिए आंसर इसका कि क्या है यहाँ पे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज गिवन एज व्हाट? 9, राइट? और आप सबको क्या पता है कि नंबर ऑफ, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A ओनली होता है ना. अगर B होता तो नंबर ऑफ B होता था वो, एंड दैट इज व्हाट? 9. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दैट नंबर ऑफ A का होल स्क्वायर जो है वो हमें मिल रहा है 9. तो क्या हो जाएगा A में कि नंबर ऑफ A जो होगा वो नथिंग बट 3. तो 3 एलिमेंट्स है इसमें. क्लियर? अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 ही ढूंढना है यहाँ. अब देखो उसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर गिवन है? -1, 0 एंड 0, 1. तो आप करेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि -1, 0 है, ये दोनों ही है डिफरेंट एलिमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे इस वाले से हम क्या बोल सकते हैं? गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स आर, क्या क्या है वो? पहला है -1, 0 एंड 0, 1. दिस शोज ये -1 किसको बिलोंग करेगा? सी, ये है A क्रॉस A का, राइट? A क्रॉस A का, दैट मीन्स -1 बिलोंग करता है A को, और 0 जो है वो भी बिलोंग करता है A को, इजंट इट? क्योंकि दोनों ही हमने लिखा है यहाँ पे सेम जो है सेट. तो हम क्या बोलेंगे? दिस शोज कि -1 बिलोंग्स टू A, देन 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू A, एज वेल एज दिस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू A, एंड दिस शोज नथिंग बट A इज इक्वल टू -1, 0 and 1, as because here 3 elements are there in A and we can see that all 3 are distinct elements. So what we have got? A equals to this. Clear? Now what we have to do? We have to find the remaining elements of A cross A. So what will be here remaining element? Therefore A cross A सबसे पहले आप निकाल लो. तो -1, 0 and 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे? -1, यहाँ देखो A है हमारे पास, -1, 0 and 1. तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 का -1 के साथ ही लेंगे ऑर्डर पेयर, देन -1 का 0 के साथ, देन -1 का 1 के साथ लिया हमने, देन 0 का हमने ले लिया -1 के साथ, देन 0 का लिया हमने 0 के साथ, देन 0 का लेंगे हम 1 के साथ, राइट। एंड सिमिलरली 1 का लेंगे हम -1 के साथ, देन 1 का लेंगे 0 के साथ, एंड द लास्ट वन 1 का लेंगे 1 के साथ। सो वी हैव गॉट हियर, गॉट इट। तो ये हो गया। अब देख सकते हो कि टोटल कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, 6, और यही होना चाहिए हमारा, राइट। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 3 इंटू 3 9, एंड वी कैन सी दैट 3 इंटू 3 क्या होता है 9। सो वी हैव गॉट हियर। अब हमें रिमेनिंग बताने हैं, तो देखो -1, 0 को हटा दो, तो -1, 0 आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको हटाना है, देन 0, 1 को हटाना है, तो 0, 1 को हटाया, इसको छोड़ के जो बाकी रहेंगे वो हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर -1, 1, then -1, 1 here, this is -1, then 0, -1, then 0, 0, then 1, -1, 1, 0, and then 1, 1, and this is our required answer. Clear? So this exercise is complete. So I hope कि आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।